आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है तुम्हारा टी शेप अकाउंट्स। टी शेप अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं। अब देखो इसी को हम प्रॉपर अगर आगे बात करें तो यही तुम्हारा लेजर है, मगर तुम्हारे कुछ कभी कभी टॉपिक आता है सिर्फ टी शेप अकाउंट। ये टी शेप एक्चुअली टी क्यों कहा गया है, क्योंकि थोड़ा सा इस फॉर्म में होता ही है, तो इसलिए ऐसा कहा गया टी शेप अकाउंट्स। इसे हम प्रॉपर आगे भी पढ़ेंगे लेजर चैप्टर के अंदर, इसे हम ढंग से बनाना भी सीखेंगे। एक खाली वे या तुम्हें तरीका सिखाया जाता है टी शेप अकाउंट के अंदर कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, सपोज कि मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं जितना आता रहेगा एक जगह लिखूंगा, जितना जाएगा मैं एक जगह लिखूंगा। लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा मेरा कितना बैलेंस है। मशीनरी जब जब आ रही मैं एक तरफ लिखूंगा डेबिट साइड में, जब जब जा रही मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितनी मशीनरी बच रही है। तो कैसे बैलेंस किया जाता है उसको इस चैप्टर में तुम्हें सिखाया जाएगा टी शेप अकाउंट्स के अंदर। तो ये एक तरह से कहूँ तो तुम्हारा ट्रेलर है लेजर का। हम लेजर इसको ढंग से सीखेंगे पूरा फॉर्मेट के साथ जो आगे वाले चैप्टर्स के अंदर है। अभी फिलहाल हम सिर्फ एक बेसिक सीख रहे हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है, पोस्टिंग कैसे की जाती है, चीज़ों को डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में कैसे लिखा जाता है। तो टी शेप अकाउंट बनाने के लिए अगर तुम टी शेप अकाउंट बना रहे हो किसी एसेट का, तो ये इंक्रीज का साइड होगा, ये डिक्रीज का साइड होगा तुम्हारा। तो मशीनरी का बना रहे हो, कैश का बना रहे हो, फर्नीचर का बना रहे हो, तो ये तुम्हारी इंक्रीज साइड होगी, ये तुम्हारी डिक्रीज साइड होगी। यही अगर तुम किसी लायबिलिटी का बना रहे हो तो ये तुम्हारी डिक्रीज साइड होगी, ये तुम्हारी इंक्रीज साइड होगी। आगे तुम लेजर में सीखोगे ये तुम्हारी डेबिट साइड होती है, वो तुम्हारी क्रेडिट साइड होती है। मैं फिलहाल जब तुम्हें टी शेप अकाउंट के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, ना कि डेबिट क्रेडिट। जब लेजर का क्वेश्चन आएगा तो हम यही बनाएंगे, तब हम प्रॉपर ये डेबिट साइड होगी, वो क्रेडिट साइड होगी। तो फिर कह रहा हूं ये तुम्हारा ट्रेलर है प्रॉपर लेजर से पहले का। तो ये लेजर की ये ब्रीफिंग है कि हम आगे लेजर कैसे बनाने वाले हैं। तो इसमें तुम्हें सिर्फ एक आइडिया दिया जाएगा कि किस तरह से लेजर को बनाया जाता है। तो ये तुम्हारा सिर्फ एक बेसिक फॉर्मेट है टी शेप अकाउंट्स का। अलग से इसका एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में आ सकता है। तो क्या है टॉपिक, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज को तुम्हें फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाना है। अब क्योंकि फर्नीचर का बना रहे एसेट है तो इंक्रीज साइड डिक्रीज साइड। अब जब जब फर्नीचर बढ़ेगा उसको यहां पे डाल देना, जब जब फर्नीचर कम होगा यहां पे डाल देना। अब सपोज को परचेज फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है, यहां पे लिख देंगे नंबर 1। दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व है, कैश। जब फर्नीचर खरीदोगे तो कैश जाएगा, तो यहां पे लिख दो कि किस क्या रीजन है, तुम्हारा कैश जा रहा है, तो हमने लिख दिया फर्नीचर में नंबर 1 कैश। जब तुम फर्नीचर बेचोगे तो कैश आएगा, अब तुम्हारा फर्नीचर कम हो रहा है तो यहां पे दिखा दो नंबर 2 कैश। तो फर्नीचर क्योंकि बढ़ रहा था हमने लेफ्ट साइड में दिखा, इंक्रीज साइड में कम हो रहा है तो राइट साइड में दिखा दिया। अब देखो इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व है। जब तुम फर्नीचर खरीदते हो या बेचते हो तो फर्नीचर तो इन्वॉल्व है, दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व है तुम्हारी, कैश। जैसे देखो एक और एग्जांपल, डेप्रिसिएशन 1000 का हमने अप्लाई किया। अब डेप्रिसिएशन लगाने से हमारा फर्नीचर कम होगा, तो यहां पे लिख दो नंबर 3 डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास 5000 का मेरे पास परचेज है, 3000 का सोल्ड है, 1000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तुम्हें बैलेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे 5000 माइनस 4000, तुम्हारा बच जाएगा 1000। टोटल करने का एक तरीका होता है, जो सेट बड़ा होगा उसको ऊपर एक लाइन नीचे डबल अंडरलाइन, वैसे बिल्कुल सामने वही टोटल जो बड़ा है वही लिखोगे, उसमें से जो शॉर्ट टोटल उसको माइनस कर दोगे, हमारा बैलेंस बच जाएगा। तो सर बैलेंस निकालने का एक तरीका है ये तुम्हारा। मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूंगा लेजर की, जिसमें इसी को हम फिर से सीखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में कैसे बैलेंस किया जाता है। अभी फिलहाल सिर्फ 3 मार्कर्स के क्वेश्चन के लिए टी शेप का कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें इस तरह से प्रिपेयर करना है। एक और एग्जांपल हमें बनाना है इसके अंदर, प्रीपेड टी शेप मोहन का अकाउंट बनाना है। हमने उसे गुड्स खरीदे तो मोहन मेरा क्रेडिटर है, मेरी लायबिलिटी है, इसलिए हम कॉलम के नाम क्या रखेंगे, डिक्रीज और इंक्रीज। अब परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, हम गुड्स खरीद रहे हैं मोहन से तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो नंबर 1 यहां पे डाल दो, नंबर 1 परचेजेस। पेड टू मोहन, पे करने से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, नंबर 2 कैश, हमने उसको कैश पे किया होगा। नंबर 3 हमने गुड्स वापस कर दिए, रिटर्न गुड्स टू मोहन, फिर से लायबिलिटी कम हो गई, पहले खरीदी थे बढ़ गई थी, अब वापस कर दिए, परचेज रिटर्न लिख दो। अब बैलेंस, अब ये साइड बढ़ा है उसी को नीचे लिखा, सामने लिखा, डबल अंडरलाइन नीचे कर दी। 5000 माइनस 3500, तुम्हारा कितना बैलेंस बच गया, 1500। तो ये कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं किस तरह से हम टी शेप अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, ये बैलेंस का मतलब क्या है, अब ये बैलेंस यहां पर बच रहा है, इसे कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि तुम्हारी राइट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट बैलेंस। अगर यही बैलेंस यहां पर बचता उसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस। एसेट्स का और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का, कैपिटल का और रेवेन्यूज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी तुम्हारी क्रेडिट साइड हैवी होगी रादर देन डेबिट साइड। जैसे देखो इसमें ये साइड बड़ी है,
इसका मतलब क्या होता है, मुझे मोहन को 1500 रुपए देने बाकी है, मैंने उससे 5000 के गुड्स खरीदे थे, 3000 पे कर दिया, 500 के रिटर्न कर दिए, तो मेरा बैलेंस कितना बच गया, 1500। तो ये बैलेंसेस निकालने के तरीके हैं जो हम आगे यूज करते हैं जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तब इन सब बैलेंसेस की तो हमें तब जरूरत पड़ती है, हमारे एसेट्स, हमारी लायबिलिटीज, इन सबको निकालने में। तो ये बहुत आगे का टॉपिक है तुम्हारा, अभी फिलहाल हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। एक और बनाते हैं कैश का। ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट है, तो मैंने कैश क्योंकि एसेट है कॉलम बना दिया। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा, अब कैश बढ़ेगा तो इसको हम यहां पे दिखा देंगे। नंबर 1, जब बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या बोलते हैं उसको हम, कैपिटल, तो नंबर 1 क्या लिख दोगे, कैपिटल। परचेज गुड्स से हमारा कैश कम होगा, तो नंबर 2 परचेजेस। सोल्ड गुड्स से कैश हमारा बढ़ेगा, तो नंबर 3 सेल्स। पेड रेंट से, रेंट पे करा, कैश हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नंबर 4 रेंट। सैलरीज पे करने से भी सेम होगा, नंबर 5 सैलरीज। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, फिर से कैश कम हो रहा है, नंबर 6 ड्रॉइंग्स। अब कैसे बैलेंस करेंगे, ये तुम्हारा 64,000 है, नीचे लिख दो। 64,000 में से इन सबका टोटल माइनस कर दो। जैसे ये टोटल हो रहा है तुम्हारा 22,000 हो रहा है, तो 64,000 माइनस 22,000, तुम्हारा जो बैलेंस बचेगा 42,000 बीच में शो कर दो। तो ये हमारा बैलेंस बच गया। अब क्या इंडिकेट करता है ये बैलेंस, अच्छा फिर से ये बैलेंस को हम कहते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमारा डेबिट साइड बढ़ा था इसलिए यहां पर आया, इसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। क्या इंडिकेट करता है, हमारे पास एट द एंड ऑफ दिस ईयर इतना कैश बैलेंस मेंटेन्ड है। तो तुम्हें इस तरह से हर एक का एक बैलेंस निकालना होता है, हमारा बैलेंस क्या बच रहा है वो तुम्हें दिखाना होता है। तो होपफुली तुम्हें टी शेप अकाउंट्स किस तरह से बनाते हैं वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। टी शेप अकाउंट का मेजर जरूरत 12th में नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत का टॉपिक है जो तुम्हें लेजर से पहले सिखाया जाता है। जब तुम प्रॉपर लेजर बनाना सीख जाओगे फिर तुम्हें टी शेप की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो होपफुली तुम्हें आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा टी शेप अकाउंट कैसे बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।